हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आयुष। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं AKTO के काफ़ी पॉपुलर सब्जेक्ट के बारे में, AVR के बारे में। और इसकी फर्स्ट यूनिट आज हम डिस्कस करेंगे वन शॉट में। आप लोग केवल पेन कॉपी लेके बैठिए और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो भी हो मार्क करते रहिए। बाकी सारे इसके नोट्स हम प्रोवाइड करवा देंगे लेक्चर के बाद, आप वहाँ से ईजिली डाउनलोड कर लेना। हाँ, इसका पहला टॉपिक है वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट लेट यू एक्सपीरियंस एंड इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर जनरेटेड वर्ल्ड एज यू आर एक्चुअली इनसाइड इट। वर्चुअल रियलिटी होती क्या है? वर्चुअल रियलिटी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम कंप्यूटर के द्वारा बनाए गए वर्ल्ड में इंटरेक्ट करते हैं, उसके अंदर जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जो भी 3D इमेजेस, जो भी 3D वर्ल्ड बनाया गया है वर्चुअल रियलिटी की टेक्नोलॉजी की हेल्प से, तो हमें ऐसा लगता है कि एकदम रियल है, एकदम फील होता है कि सब कुछ चीज़ों को हम टच कर पा रहे हैं, उस चीज़ों से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। बहुत एकदम रियलिस्टिक लगता है, लेकिन वो ऐसा होता नहीं, ये फेक होता है। जैसे VR और फेक बट रियलिस्टिक डिजिटल वर्ल्ड, मतलब आपको रियल लगेगा लेकिन फेक होता है। एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, जैसे एजुकेशन में देख लो। एजुकेशन में जब हम लोग देखते हैं कि कोई भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, हम लोग स्क्रीन पे दिखाए जाते हैं और 3D में, तो ऐसा लगता है कि जैसे हम उनको टच कर पा रहे हैं, उनके अंदर चल पा रहे हैं, ऐसा फील होता है। लेकिन ऐसा होता थोड़ी है, क्योंकि वो तो 3D है। 3D इमेजिनेशन जैसे हम लोग करते हैं तो लगता है कि हम सारे मोनूमेंट्स को टच कर पा रहे हैं, चीज़ों को देख पा रहे हैं, चीज़ों को यूज कर पा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो सिर्फ फेक होती हैं, लगती हैं रियल हैं। अब गेम्स में दिखाते हैं, आप गेम्स में जैसे BGM है, बहुत ही पॉपुलर गेम है। इसमें जैसे जैसे हम जब खेल रहे होते हैं उस वक्त लगता है कि हम जंगल में हैं, हम कार चला रहे हैं, हम किसी आदमी को मार रहे हैं, तो हमें ऐसा फील होता है कि उस इन्वायरमेंट के अंदर हैं जो VR की हेल्प से बनाया गया है। सीधे से ये समझते हैं कि VR एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि 3D वर्ल्ड को बनाती है और उससे हम इंटरेक्ट करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम उस चीज़ों को देख पा रहे हैं, उन चीज़ों को टच कर पा रहे हैं, उन चीज़ों के अंदर हैं, लेकिन वो होता नहीं, वो एक फेक दुनिया है। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक आता है वर्चुअल इन्वायरमेंट। अ वर्चुअल इन्वायरमेंट मीन्स कंप्यूटर मेड वर्ल्ड दैट यू सी एंड एक्सपीरियंस व्हेन यूजिंग वर्चुअल रियलिटी। मतलब क्या बोल रहा है कि मतलब वो पूरी दुनिया जो VR के अंदर आती है। अब जैसे हमने VR की हेल्प से गेम बनाया, अब गेम के अंदर जो भी वर्ल्ड होगा, जब हम VR को यूज कर रहे हैं, जो भी वर्ल्ड होगा, जैसे कि मान लो ग्राउंड हुए, गेम्स में ग्राउंड, ठीक है, और गेम्स में घर हुए, ठीक है, गेम्स में कार हुई, गेम में फॉरेस्ट हुए, जो भी हुए, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब इन्वायरमेंट है ना। जो 3D वर्ल्ड जो VR की हेल्प से बनाया गया है, उसमें जो इन्वायरमेंट आ रहा है उसको हम वर्चुअल इन्वायरमेंट बोलते हैं। इट इज़ अ 3D डिजिटल प्लेसेस दैट फील्स रियल बट होते नहीं। ये भी वही है कि ये भी रियल फील होते हैं लेकिन होते नहीं। अब इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, देखो सीधे से आसान शब्दों में समझो कि वर्चुअल रियलिटी एक टेक्नोलॉजी है और वर्चुअल इन्वायरमेंट उस टेक्नोलॉजी के अंदर बनी हुई दुनिया। जैसे वर्चुअल रियलिटी ने गेम बनाया और उस गेम के अंदर जो भी चीज़ें आ रही हैं वो सब वर्चुअल इन्वायरमेंट में आती हैं। हिस्ट्री इसकी कहाँ से है? हिस्ट्री का मतलब क्या होता है कि कहाँ से चीज़ स्टार्ट हुई और कहाँ पे है। पूरी हिस्ट्री का मतलब यही होता है। हिस्ट्री ऑफ AR कैन बी अंडरस्टूड एज ए ग्रेजुअल जर्नी फ्रॉम सिंपल आइडिया टू टुडेज एडवांस टेक्नोलॉजी। मतलब कि हिस्ट्री ये बता रही है कि कहाँ से शुरू हुआ था। एक सिंपल सा आइडिया था कि ऐसा कुछ इमेजिनेशन वर्ल्ड होगा, आगे ऐसे हम लोग 3D चीज़ों से इंटरेक्ट कर पाएंगे, और आज की एडवांस टेक्नोलॉजी, ये सब हिस्ट्री में आता है इसके। तो सबसे पहला आइडिया कहाँ आया था कि अर्ली आइडियाज़ आया था 1950 के टाइम पे। पीपल ओनली इमेजिन अ वर्चुअल वर्ल्ड इन स्टोरी। लोग क्या पहले से वर्चुअल वर्ल्ड के बारे में लोग स्टोरी में बातें करते थे। लोग एक दूसरे से बातें करते थे कि ऐसा कोई वर्ल्ड होगा जहाँ से 3D इमेजेस होंगी जिससे हम इंटरेक्ट कर पाएंगे। देयर वर नो रियल मशीन, जस्ट आइडिया। तब वहाँ पे कोई मशीन नहीं थी, सिर्फ आइडिया था। अब सेकंड क्या हुआ? सेकंड फर्स्ट वर्चुअल मशीन। जब फर्स्ट VR मशीन आई थी तो मॉर्टन हाइलिग के द्वारा बनाई गई थी जेंजोरोमा। जेंजोरोमा मशीन थी 1962, साइंटिस्ट मॉर्टन हाइलिग ने बनाई थी। ये क्या करती थी? इट्स सो 3D वीडियोज़ विद साउंड, स्मेल एंड मूवमेंट। ये क्या करती थी? इसमें 3D वीडियोज़ शूट होते थे, 3D वीडियोज़ को शो किया जाता था, जिसमें साउंड भी होता था, मूवमेंट भी होता था, सारी चीज़ें होती थी। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में 1968 में साइंटिस्ट थे सुदरलैंड। इन्होंने क्या किया? ये VR हेडसेट इन्होंने बनाया। VR हेडसेट क्या होता है? VR हेडसेट वो होता है जो कि हम लोग
आँखों में लगाते हैं और इसकी हेल्प से हम 3D इमेजेस 3D वर्ल्ड को देख पाते हैं, 3D चीज़ों से इंटरेक्ट कर पाते हैं। अब क्या हुआ, हिस्ट्री है, जब कि कोई चीज़ इन्वेंशन होगा किसी चीज़ का तो उसका डेवलपमेंट तो होगा ही। तो डेवलपमेंट फेज इसका क्या था, 1970 से 1980 में इसको लैब में टेस्ट किया जाने लगा, काफ़ी लैब में टेस्ट किया जाने लगा। उसमें से पॉपुलर लैब क्या थी, VR मशीन वाज यूज्ड इन साइंस लैब बाय मिलिट्री। सबसे पहले इसको मिलिट्री ने यूज किया था 3D चीज़ों को देखने के लिए, गन शॉट करने के लिए, सब इन चीज़ों के लिए उसने यूज किया था। अब क्या हुआ, जब डेवलपमेंट हुआ तो मॉडर्नाइजेशन तो होगा ही। तो मॉडर्नाइजेशन क्या हुआ इसका, मॉडर्न हुआ ये 2000 से अब तक। टेक्नोलॉजी इम्प्रूव अलॉट, टेक्नोलॉजी ने काफ़ी इम्प्रूव किया। VR बिकम पॉपुलर नाउ यूज्ड इन गेम्स, एजुकेशन एंड वर्चुअल टूर्स एक्सेट्रा। अब देख ही रहे हैं कि इतना पॉपुलर हो गया है, हम लोग गेम में यूज़ कर रहे हैं, हम लोग एनिमेशन मूवीज़ देख रहे हैं, हम लोग एजुकेशन में सारी चीज़ें, जैसे मैथ्स का ले लो आप, वेक्टर 3D में कुछ भी देखना होता है, हमें किसी भी तरीके का स्ट्रक्चर देखना है साइंस में, तुरंत हम लोग 3D में प्ले करते हैं और आसान से चीज़ों में इसको समझ सकते हैं। बड़ा हाँ, नेक्स्ट टॉपिक आता है साइंटिफिक लैंडमार्क कंप्यूटर ग्राफिक्स। अब ये होता है क्या, साइंटिफिक लैंडमार्क का मतलब समझो सीधे, साइंटिफिक लैंडमार्क का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर ग्राफिक्स की फील्ड में ऐसे इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन जिससे टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा चेंज आ जाए। मतलब कुछ भी चेंजेस जो कंप्यूटर ग्राफिक्स की फील्ड में हम करते हैं जिससे वर्ड हमें रियलिस्टिक लगने लगे, फास्टर चीज़ें होने लगे, बेटर होने लगे, वो सब साइंटिफिक लैंडमार्क कंप्यूटर ग्राफिक्स में आती हैं। कोई बड़ी अचीवमेंट होती है कंप्यूटर ग्राफिक्स फील्ड में जो चीज़ों को आगे बढ़ाती है, वो सब साइंटिफिक लैंडमार्क में आती है। अब पढ़ते हैं, इट इंश्योर एन इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी इन्वेंशन दैट ग्रेटली इम्प्रूव्ड हाउ कैप्चर एंड क्रिएट इन सो इमेजेस। वही मैंने बताया, कोई इंपॉर्टेंट इन्वेंशन ऐसा हो जाए कि हमें चीज़ों को ये पता लगने लगे कि हाँ कैसे हम कैप्चर करेंगे, इसको कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे शो करेंगे, इसमें क्या हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं कि बहुत ही रियलिस्टिक लगे, बहुत ही बेटर हो जाए और पहले से। इट इज़ अ बिग स्टेप दैट मेड कंप्यूटर ग्राफिक्स बेटर, फास्टर एंड मोर रियलिस्टिक। ये बहुत ही बड़ा स्टेप होता है, मैंने पहले ही बताया। कुछ भी बड़ी अचीवमेंट होती है कंप्यूटर ग्राफिक्स की फील्ड में जिससे चीज़ें फास्टर और बेटर होने लगे, वो सब साइंटिफिक लैंडमार्क में आती हैं। जैसे पहले क्या होता था, पहले 2D में ऑब्जेक्ट होते थे, अब 2D से 3D ऑब्जेक्ट बनाना स्टार्ट हुआ। ये सब किस में आया, साइंटिफिक लैंडमार्क में आया। जैसे पहले कुछ नहीं पता होता था कि कंप्यूटर स्क्रीन में हम कैसे ड्रा करेंगे, तो उसके लिए स्केच पैड आया, ये भी क्या हुआ, साइंटिफिक लैंडमार्क कंप्यूटर ग्राफिक्स में इसको ऐड किया गया। अब पीपल कैन ड्रा ऑन कंप्यूटर स्क्रीन, ठीक है। अब क्या हुआ, दूसरा क्या हुआ, 3D एनिमेशन। पहले ऐसा कुछ था ही नहीं कि 3D में पिक्चर्स बनेंगी, कुछ बनेगा। अब क्या है, 3D की हेल्प से एनिमेटेड मूवीज़ आ रही हैं, आप देख रहे होंगे। बस सेटिंग टेक्निक्स हो गई, रे ट्रेसिंग हो गई, जैसे कि हम लोग इसका रे ट्रेसिंग का यूज़ होने लगा, फिजिक्स में यूज़ होने लगा, हम लोगों ने पढ़ा होगा। और अब रियल टाइम कंप्यूटर ग्राफिक्स आता है। रियल टाइम कंप्यूटर ग्राफिक्स होता क्या है, जो भी इमेजेस 3D में क्रिएट की जा रही हैं, कुछ भी चीज़ें, कुछ भी विजुअलाइजेशन वर्ड जो 3D में क्रिएट की जा रहा है, वो कैसे रियल टाइम पे कैसे यूजर से इंटरेक्ट करती हैं, कितनी जल्दी इंटरेक्ट करती हैं। जैसे टच करने पे कोई चीज़ चेंज हो रही है, जैसे हम स्क्रीन पे देखते हैं जो 3D इमेजेस होती हैं, गेम्स में देखते हैं, जैसे हम वहाँ जाते हैं वो तुरंत रिस्पॉन्स देती है विद इन मिली सेकेंड। तो ये सब क्या होता है, ये सब रियल टाइम में कंप्यूटर ग्राफिक्स में आता है कि रियल टाइम में उन चीज़ों को हम यूज कर पा रहे हैं जो भी VR की हेल्प से बनाई गई हैं, टेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाई गई हैं। अब इसमें पढ़ते हैं, रियल टाइम कंप्यूटर ग्राफिक्स मीन्स images are created and so very fast so they can change as you interact। वही मैंने बताया कि जो भी कंप्यूटर ग्राफिक्स में इमेजेस क्रिएट की गई हैं, जो भी स्क्रीन में शो होती हैं, जैसे ही हम उनसे इंटरेक्ट करते हैं वो चीज़ें तुरंत चेंज हो जाती हैं। जैसे हमने गेट देखा, उसमें गेम्स में गेट देख रहे हैं, जैसे हमने गए वहाँ पे उस तुरंत गेट अपने आप खुल जाता है। ये सब आता है रियल टाइम कंप्यूटर ग्राफिक्स में। कंप्यूटर यूजेस स्पेशल पोर्ट कार्ड ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसमें क्या है, कंप्यूटर एक स्पेशल पार्ट यूज़ करता है अपना जिसको GPU बोलते हैं। अब इसके एग्जांपल मैंने बताई दिया, लेकिन फिर बात समझते हैं। व्हेन यू प्ले अ वीडियो गेम्स द सीन चेंजेस एज यू मूव योर कैरेक्टर। जैसे हम देखते हैं कि बाहर दूर मुझे गेम्स में गाड़ी दिख रही होती है, जैसे पास जाते हैं तो कलर चेंज हो जाता है कभी गाड़ी का, तुरंत हम उसको यूज़ करने लगते हैं। अब स्पीड इसकी क्या होती है, स्पीड ऑफ रियल टाइम ग्राफिक्स की बहुत फास्ट होती है, तुरंत रिस्पॉन्स करती है, विद इन मिली सेकेंड रिस्पॉन्स करती है। कोई भी चीज़ जैसे ही यूजर इंटरेक्ट करता है तुरंत रिस्पॉन्स करती है। ये कहाँ यूज़ होती है, इट इज़ मेनली यूज्ड इन गेम्स में यूज़ होती है, और VR वर्चुअल रियलिटी के कुछ भी जब इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, कुछ भी बना रहे होते हैं, वहाँ पे यूज़ होती है। अब फिर और दूसरे शब्दों में इसको समझ लेते हैं, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एंड डिस्प्लेइंग इमेज इंस्टेंटली सो यूज़र कैन इंटरेक्ट विद देम। ये क्या है, ये
एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम इमेज को जनरेट करते हैं, इमेज को डिस्प्ले करते हैं सो कि यूज़र इससे इंटरेक्ट कर पाए, चीज़ों को अच्छे से समझ पाए, चीज़ों को देख पाए, चीज़ों को इंस्टेंटली जान पाए कि हाँ ये चीज़ ऐसे हो रही है, ये चीज़ ऐसे हो रही है। अब आता है फ्लाइट सिमुलेशन। मैंने पहले ही बताया था कि वीआर क्या है। वीआर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि आपको कैसा भी इन्वायरमेंट क्रिएट करके दे देगी 3D में, जो आपको रियल लगेगा लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसे ही इसमें आता है फ्लाइट सिमुलेशन। फ्लाइट सिमुलेशन में क्या होता है, आपको ऐसा एक इन्वायरमेंट क्रिएट करके दे देता है जिसमें आपको लगेगा कि हम एरोप्लेन उड़ा रहे हैं, हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं। आपको एक्चुअली फ़ील होगा कि जैसे रियल प्लेन हम उड़ा रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये सब आता है फ्लाइट सिमुलेशन में। जो भी फ्लाइंग से रिलेटेड चीज़ें आती हैं वो सब फ्लाइट सिमुलेशन में आती हैं। फ्लाइट सिमुलेशन इज अ सिस्टम दैट लेट यू प्रैक्टिस एंड फ्लाइंग एन एयरप्लेन ऑन कंप्यूटर विदाउट एक्चुअली फ्लाइंग अ रियल प्लेन। ऐसा है कि कंप्यूटर में हमें ऐसा लगेगा कि हम ये एरोप्लेन उड़ा रहे हैं, एकदम फील होगा जैसे हम रियल में चीज़ों को इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, रियल में हम एरोप्लेन उड़ा पा रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं, ये सब फेक वर्ड होता है। इट इज़ अ वर्चुअल कंप्यूटर मेड फ्लाइंग एक्सपीरियंस दैट फील लाइक अ रियल फ्लाइंग मशीन। वही मैंने बताया, ये एक वर्चुअल वर्ल्ड होता है जो कंप्यूटर के द्वारा बनाया गया होता है, जो फ्लाइंग एक्सपीरियंस के लिए होता है। ऐसा उसमें फ़ील होगा कि हम उड़ा रहे हैं, पूरा एकदम लगेगा आपको कि हाँ गेम्स के द्वारा कि हम एरोप्लेन उड़ाने लगे, लेकिन ऐसा होता नहीं, फ्लाइंग वर्ड होता है। अब एग्जांपल क्या है, पायलट ट्रेनिंग। काफ़ी जगह पे पायलट ट्रेनिंग के दौरान इसको यूज़ किया जाता है। जब हाल में प्रैक्टिस करवाई जाती है तो इसका फ्लाइट सिमुलेशन का यूज़ किया जाता है। गेम्स और इंटरटेनमेंट में भी इसका यूज़ किया जाता है। अब आते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ वीआर। वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी है, उसमें कुछ ना कुछ तो ज़रूरत पड़ेगी। जब इतना 3D वर्ल्ड बनाएगी, उसको देखने के लिए, उसको शो करने के लिए, उसको कुछ ना कुछ चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ेगी। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस की, वही इसमें डिस्कस करेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ वीआर में। रिक्वायरमेंट ऑफ वीआर मीन्स थिंग्स नीडेड टू क्रिएट एंड यूजेस ऑफ वीआर। बिल्कुल क्या चीज़ें उसको क्रिएट करने के लिए चाहिए और उसको यूज करने के लिए कौन सी डिवाइसेस की मदद चाहिए। तो दियर आर बेसिक्स पार्ट रिक्वायर्ड टू एक्सपीरियंस वीआर। तो सबसे पहला आता है वीआर हेडसेट। वीआर हेडसेट क्या होता है, अ डिवाइस यू वियर ऑन योर आई टू सी अ वर्चुअल वर्ल्ड। इट्स सो 3D इमेजेस एंड मेक यू फील लाइक अ 3D वर्ल्ड। इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें चीज़ें क्या होती हैं, ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो चश्मे की तरीके की डिवाइस होती है जिसको हम लोग पहनते हैं। ये क्या करता है, ये 3D इमेजेस को शो करता है और तुम्हें ऐसा लगेगा 3D वर्ल्ड तुम्हें फील होगा एकदम रियल की तरीके। हम इसकी हेल्प से 3D वर्ल्ड, 3D इमेजेस को देख सकते हैं। Powerful computer. We are need a fast computer to create graphics quickly, help in smooth and realistic visualization. अब इसमें क्या होता है कि जितना ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर होगा उतनी जल्दी से ग्राफिक्स को, इमेज को क्रिएट करने में टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही जल्दी 3D इन्वायरमेंट को क्रिएट कर देगा विद जो कि मिली सेकेंड्स में काम करना शुरू कर देती हैं। हेल्प इन स्मूथ एंड रियलिस्टिक विजुअल्स। अब ये कहते हैं जितना ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर होगा उतनी जल्दी चीज़ें ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगी, रन बहुत फास्ट करेंगी, ईजी टू इंटरेक्ट होंगी। अब तीसरा आता है सेंसर एंड ट्रैकिंग डिवाइसेस। दीज ट्रैक योर बॉडी एंड हेड मूवमेंट। ये क्या करती हैं, आपके जो भी जैसे हम 3D वर्ल्ड में चल रहे होते हैं, ये सब सारी चीज़ें ट्रैक करती हैं, हमारे बॉडी का मूवमेंट ट्रैक करती हैं। व्हेन यू मूव वी आर वर्ल्ड मूव टू। अब क्या होता है, जैसे हम VR वर्ल्ड में होते हैं, जब कुछ 3D इमेजिनेशन वर्ल्ड में होते हैं, तो जैसे हम देखेंगे कि हम मूव कर रहे होते हैं, पूरा जो साथ पे साथ इन्वायरमेंट भी मूव कर रहा होता है हमारे साथ में, वहाँ पर ये सब सेंसर और ट्रैकिंग डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं। अब इनपुट डिवाइसेस में क्या होता है, कंट्रोलर, ग्लव्स एंड जॉयस्टिक्स यूज टू इंटरेक्ट विद ऑब्जेक्ट इन VR। अब क्या होता है, जैसे कंट्रोलर होता है हाथ में, कुछ भी हम गेम खेलते हैं, 3D गेम खेलते हैं, उसमें हमारे ग्लव्स होते हैं जो कि जैसे हम चलाते हैं रिमोट के द्वारा उसको कंट्रोल करते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या इंटरेक्ट करने के लिए यूज की जाती हैं। जैसे जॉयस्टिक है, कोई भी चीज़ के लिए वहाँ पे किसी भी चीज़ को हमें टच करना है तो हम इसकी हेल्प से उसको टच करते हैं। ये सब बेसिकली क्या है, ये सारी डिवाइसेस हैं जो कि इंटरेक्ट करने में हेल्प करती हैं, VR से इंटरेक्ट करने में मदद करती हैं। सॉफ्टवेयर, स्पेशल प्रोग्राम दैट क्रिएट वर्चुअल एनवायरनमेंट लाइक गेम्स एंड ट्रेनिंग एंड ऐप्स। अब क्या वर्चुअल एनवायरनमेंट किसकी मदद से क्रिएट किया जाता है, सॉफ्टवेयर की मदद से क्रिएट किया जाता है। जितना अच्छा प्रोग्राम, कैसे प्रोग्राम करते हैं जो कि वर्चुअल वर्ल्ड को क्रिएट करने में मदद करता है। स्पेशल प्रोग्राम होता है जो कि वर्चुअल एनवायरनमेंट को क्रिएट करता है। जैसे गेम बनते हैं, गेम किससे बनते हैं, हमें प्रोग्राम से ही तो गेम बनते हैं। जब प्रोग्रामिंग होती है उन गेम की कैसे बनाना है, कैसे क्रिएट करना है, वहाँ पे सॉफ्टवेयर हमारा मदद करता है। डिस्प्ले क्या, जितनी अच्छी डिस्प्ले होगा उतने अच्छे से हम लोग देख पाएंगे, स्क्रीन अच्छी होगी, अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएंगे, चीज़ें हमें फुल HD में दिखेंगी। क्या है, हाई क्वालिटी स्क्रीन एंड 3D साउंड। उतना ज़्यादा, जितनी अच्छी डिस्प्ले उतना ज़्यादा साउंड क्लियर आएगा, पिक्चर्स क्लियर आएंगी। इट मेक योर एक्सपीरियंस मोर रियल। और उतना ज़्यादा हम एक्सपीरियंस करेंगे, अच्छा एक्सपीरियंस करेंगे। हाँ, अब टॉपिक आता है बेनिफिट ऑफ VR। VR हैज़ मैनी बेनिफिट बिकॉज
इट क्रिएट अ कंप्यूटर मेड रियल वर्ल्ड दैट फील्स रियल। बिल्कुल सही बात। वी आर है क्या, वी आर एक ऐसा वर्ड क्रिएट करता है, वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट करता है जो हमें रियल लगता है लेकिन वो रियल नहीं होता है। वी आर हेल्प इन लर्न प्रैक्टिस इन एन्जॉय थिंग्स। ये हमें लर्निंग में मदद करता है, इन्जॉय करने में मदद करता है, इंटरटेनमेंट में मदद करता है, प्रैक्टिस करने में मदद करता है। जैसे फ्लाइट सिमुलेशन, हम लोग एरोप्लेन चलाने की पहले से ही प्रैक्टिस कर लेते थे वर्चुअल 3D वर्ल्ड में। अब जैसे इसके काफ़ी एग्जांपल हैं बेनिफिट क्या। जैसे सबसे पहले आता है ट्रेनिंग। पीपल कैन प्रैक्टिस डेंजरस जॉब सेफली, नो रिस्क ऑफ एक्सीडेंट। बिल्कुल सही बात है। पीपल क्या करते हैं, 3D वर्ल्ड में हम किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं जाके, जिससे किसी दूसरे भी व्यक्ति को हार्म भी नहीं होगा, कोई रिस्क भी नहीं होगा एक्सीडेंट का। जैसे फ्लाइट सिमुलेशन में क्या हो रहा था कि हम लोग देख रहे थे कि हम लोग खूब एरोप्लेन चला रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे एरोप्लेन चलाने की, वहाँ पे क्रैश हो जाए कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा क्योंकि वो तो वर्चुअल वर्ल्ड है। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरा क्या है, बेटर लर्निंग। स्टूडेंट कैन सी एंड एक्सपीरियंस टॉपिक इन 3D। जैसे बहुत से साइंस के प्रोजेक्ट होते हैं जो कि हम 2D में पूरी तरीके से उनको नहीं देख पाते हैं, लेकिन क्या होता है जब 3D में स्टार्ट होता है तो 3D में सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। क्या होता है, इट्स मेक लर्निंग सो ईजी। इससे क्या होता है, लर्निंग में भी बहुत आसानी होती है और स्टूडेंट बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकता है। एग्जाम्पल क्या, वेक्टर 3D में, वेक्टर 3D में हमने देखा होगा काफ़ी जो 3D इमेजेस होती हैं वो हमें नहीं दिखाई देती हैं। एक्स और वाई एक्सिस हम तो 2D में देख लेते हैं लेकिन जेड एक्सिस नहीं देख पाते। लेकिन क्या होता है जब 3D की मदद से, वर्चुअल रियलिटी की मदद से हम सारे चीज़ों को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। साइंस के मॉडल आते हैं वो भी हम बहुत अच्छी तरीके से 3D की मदद से देख सकते हैं। मतलब क्या है, ये बेटर लर्निंग ये स्टूडेंट में ईजी करा देता है, ईजी टू अंडरस्टैंड चीज़ें बना देता है, ईजी टू अंडरस्टैंड चीज़ें बना देता है। अब दूसरा क्या, एंटरटेनमेंट, हम बात ही कर चुके हैं। यूज इन गेम्स इन वर्चुअल इन्वायरमेंट। क्या है वर्चुअल, यूज इन गेम्स होते हैं, ये गेम्स में यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे हमने एनिमेटेड मूवीज़, अभी रामायणा करके एक मूवी आई थी, पूरी एनिमेशन के द्वारा बनाई गई थी मूवी, तो एंटरटेनमेंट के लिए भी इसका यूज़ हम कर सकते हैं। गेम्स हैं, फ्लाइट सिमुलेटर, देखो वही फिर एग्जांपल आ गया। अब मेडिकल में क्या होता है, डॉक्टर प्रैक्टिस सर्जरी इन वर्चुअल रियलिटी। अब क्या, इट हेल्प टू इम्प्रूव स्किल्स। अब क्या, डॉक्टर 3D में सर्जरी को प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं बिना किसी पेशेंट को हार्म पहुँचाए हुए। वैसे क्या होता था आपको कि अगर तुम्हें प्रैक्टिस करनी है तो किसी पेशेंट के साथ करते हो प्रैक्टिस में, कुछ अगर गलती हो गई तो पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें क्या है, 3D वर्ल्ड में क्या है, एक वर्चुअल वर्ल्ड आपको क्रिएट करके देता है, उससे आप क्या ईजिली आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं बिना किसी को हार्म पहुँचाए हुए और अपनी स्किल्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। हार्डवेयर टेक्नोलॉजी फॉर 3D यूज़र इंटरफेसेस। इसमें क्या कोई भी हार्डवेयर टेक्नोलॉजी जो हम यूज करते हैं 3D से इंटरेक्ट करने के लिए, वो सब इसमें आता है। जैसे 3D यूज़र इंटरफेसेस is a system where user can see and interact with the object in a 3D space like AR and VR। अब क्या है, जो भी हार्डवेयर हमें रिक्वायरमेंट होती है इंटरेक्ट करने के लिए 3D वर्ड से, वो सब इसमें आ जाते हैं। इट इज़ अ हार्डवेयर दैट हेल्प यू टू इंटर एंड कंट्रोल अ वर्चुअल 3D वर्ल्ड। ये सारे हार्डवेयर होते हैं। जो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में आएगा क्या, हार्डवेयर ये तो आएंगे जो कि हम यूज़ करते हैं 3D वर्ड से इंटरेक्ट करने के लिए, उन 3D को कंट्रोल करने के लिए। उसमें क्या, देखो ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। VR हेडसेट हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम क्या लगाते हैं, इसको आइज़ में पहनते हैं इसको, इससे क्या होता है, इससे 3D इमेजेस आसान होता है दिखना और हम वर्चुअल वर्ल्ड को अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ट्रैकिंग सेंसर ये क्या करता है, ये हमारे मूवमेंट को ट्रैक करता है कि हम कैसे चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मूवमेंट को ट्रैक करता है हमारे। ठीक है, ये इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, इनपुट डिवाइसेस जैसे रिमोट हुआ, अब ये रिमोट से हम रिमोट कंट्रोलर हुआ और ग्लव्स हुआ जो कि हम यूज़ करते हैं इंटरेक्ट करने के टाइम पे। पावरफुल कंप्यूटर, जितना ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर होगा उतना अच्छा सा इमेज क्रिएट होगा। ठीक है, और उतनी जल्दी फास्ट होगा, फास्ट वर्चुअल वर्ल्ड को क्रिएट करने में हेल्प करेगा। डिस्प्ले, जितनी अच्छी डिस्प्ले उतना HD में इमेजेस दिखेंगी हमें। ठीक है, और हमें साउंड क्लियर आएगा। ठीक है, एकदम मैक मोर रियल, हमें एकदम बिल्कुल रियल लगेगा जितनी अच्छी HD क्वालिटी होगी। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, ये सब ये देखिए ये सब डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ से देख लेना। ठीक है, अब आता है अपना ना, इसी में हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में ही आता है विजुअल डिस्प्ले। अब विजुअल डिस्प्ले क्या है, जो डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है, जो इमेजेस को शो कर रहा है, वीडियो को शो कर रहा है, ग्राफिक्स को शो कर रहा है, वही सब हम विजुअल डिस्प्ले होता है, वही सब चीज़ें विजुअल डिस्प्ले में आती हैं। A visual display is a device that show images, text, video or graphics so we can see and understand information। विजुअल डिस्प्ले क्या है, विजुअल डिस्प्ले एक ऐसी डिवाइस है जो इमेजेस को शो करती है, टेक्स्ट को शो करती है, वीडियोज़ को भी शो करती है, जिसको देखकर हम ईज़िली इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड
कर सकें। इन्फॉर्मेशन जो शो करेगी डिस्प्ले में शो होगा, कोई भी ग्राफिक्स शो कर रहा है, वीडियो शो कर रहा है, उससे इन्फॉर्मेशन हम ईजी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हाँ, अब टॉपिक क्या था, विजुअल डिस्प्ले। विजुअल डिस्प्ले है क्या? अ विजुअल डिस्प्ले इज़ अ डिवाइस दैट शोज इमेजेस, टेक्स्ट, वीडियोज़, ग्राफिक्स सो वी कैन सी एंड अंडरस्टैंड इन्फॉर्मेशन। विजुअल डिस्प्ले क्या है? एक डिवाइस है जो कि इमेजेस को शो करती है, वीडियोज़ को शो करती है, ग्राफिक्स शो करती है, जिसके अकॉर्डिंग हम इंफॉर्मेशन को बहुत ईजिली से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इट इज़ अ स्क्रीन वेयर वी सी एवरीथिंग फ्रॉम अ कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। क्या है? कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकती है जो कि हमें वीडियोस दिखाती है, वीडियो के द्वारा हमें इन्फॉर्मेशन देना चाहती है, ग्राफिक्स के द्वारा हमें इन्फॉर्मेशन देना चाहती है, इमेज के द्वारा हमें इन्फॉर्मेशन देना चाहती है। वो क्या हो सकता है? कंप्यूटर का मॉनिटर देख लो, हम मॉनिटर में क्या 3D वर्ड कहाँ देखते हैं? कंप्यूटर की डिस्प्ले में ही तो देखते हैं। अगर गेम्स देख रहे होते कहाँ देख रहे होते हैं? फ़ोन की स्क्रीन में ही तो देखते हैं। ये सब डिवाइसेस होते हैं, इन्हीं को हम लोग विजुअल डिस्प्ले कहते हैं। जो भी डिवाइसेस जो कि हमें 3D वर्ल्ड को दिखाती हैं, इमेजेस को दिखाती हैं, ग्राफिक्स को दिखाती हैं, किसी भी स्क्रीन में वो चीज़ें देखी जा सकती हैं, वो सब विजुअल डिस्प्ले आता है। जैसे उसके कंप्यूटर मॉनिटर आ गया, फ़ोन स्क्रीन आ गया। ऑडिटरी डिस्प्ले नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, जहाँ पे ऑडियो से इंफॉर्मेशन दी जाती है हमें लोगों को। An auditory display is a system that uses sound to show information instead of image on screen। क्या है ये? हमें उसमें क्या था, विजुअल डिस्प्ले में क्या हो रहा था? विजुअल डिस्प्ले में ये हो रहा था कि हमें इमेजेस और वीडियोस के द्वारा इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी। अब इसमें क्या, ऑडिटरी डिस्प्ले में क्या होता है, हमें साउंड के द्वारा इन्फॉर्मेशन शो की जाती है इंस्टेड ऑफ इमेजेस ऑन स्क्रीन। ठीक है, इट इज़ अ वे ऑफ गिविंग इन्फॉर्मेशन थ्रू साउंड। ये भी एक अच्छा तरीका होता है इन्फॉर्मेशन देने का साउंड के द्वारा। और ये वर्क कैसे करता है, ये मतलब हमें कैसे पता चलेगा? जैसे वो तो पता है, वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है और हम उसको अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। अब ये कैसे वर्क करता है? ये क्या करता है, इट वर्क एज अ कंप्यूटर कलेक्ट डेटा एंड कंप्यूटर क्या करता है, पहले कंप्यूटर के डेटा को कलेक्ट करता है और इसी डेटा को वो कन्वर्ट कर देता है साउंड में। जैसे हम अलार्म फ़ोन की बजती है, अलार्म अब कलेक्ट कैसे डेटा किया, उसने फ़ोन में देखा कि 5 बजने वाले हैं, उसने उस डेटा को कन्वर्ट कर दिया साउंड में, तो अलार्म बज गई 5 बजे। वही अलार्म ऑफ फ़ोन। और जीपीएस क्या हुआ, कभी हम लोग जब जीपीएस मैप यूज़ करते हैं गाड़ी में तो जाते हैं, देखो उसने क्या किया, डेटा लिया, पहले उसने ट्रैक किया कि हाँ, सेंसर से उसने ट्रैक किया कि अब ये यहाँ पे लेफ़्ट लेना, राइट लेना। अब उसने क्या किया, उस डेटा को कन्वर्ट कर दिया, तो बोलता नहीं टर्न टू लेफ़्ट, टर्न टू राइट, ये सब आ जाता है ऑडिटरी डिस्प्ले में। ऑडिटरी डिस्प्ले मेन चीज़ ये है कि जो भी ऑडिटरी डिस्प्ले में हम लोग इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं थ्रू साउंड, बस इतना समझो। हैप्टिक डिस्प्ले क्या है? हैप्टिक डिस्प्ले में क्या होता है कि हम लोग इन्फॉर्मेशन टच के थ्रू गैदर करते हैं। ठीक है, इसमें हैप्टिक डिस्प्ले में ये आता है। हैप्टिक डिस्प्ले इज़ अ सिस्टम दैट गिव्स यू अ सेंस ऑफ टच यूजिंग वाइब्रेशन और फोर्स। क्या, जैसे हम लोग कोई गेम खेल रहे होते हैं तो हम जब स्क्रीन को टच करते हैं ना, तो वहाँ पे वाइब्रेट होता है, तो उससे हमें फील होता है कि हाँ, हमने कुछ स्क्रीन पे किया। उससे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जब हमने टच किया तब स्क्रीन पे ये रिएक्ट हुआ। अब क्या होता है, इट इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट लेट्स यू फील थिंग्स दैट आर नॉट रियली देयर। बिल्कुल सही बात है, ये एक टेक्नोलॉजी होती है जो जैसे हम किसी चीज़ को टच करेंगे तो हमें फ़ील होता है कि हाँ, ये चीज़ हुई है, ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ है। अब क्या करते हैं, ये कैसे एग्जांपल इसको बताएं तब अच्छे समझ आए। जैसे हम लोग एटीएम में जाते हैं, कोई टच वाले एटीएम जब हम यूज़ करते हैं ना, तब उसको जब दबाएंगे कि कैश विड्रॉल, तो हमें पता चलता है ना, वाइब्रेट करती है मशीन कि हमने कैश पे क्लिक किया तो वाइब्रेट हुआ, तो हमें पता लगा कि हाँ, इसने रिस्पॉन्स किया है। तो क्या इन्फॉर्मेशन हम किस केस में पाते हैं? टच के थ्रू पाते हैं। सीधे से सिंपल फंडा है, समझो। विजुअल डिस्प्ले में क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले में हम स्क्रीन में जो इमेजेस होती हैं, वीडियो होती हैं, उनके थ्रू इन्फॉर्मेशन पाते हैं। ऑडिटरी डिस्प्ले में क्या होता है, ऑडिटरी डिस्प्ले में क्या होता है, हम साउंड के थ्रू इन्फॉर्मेशन पाते हैं। और हैप्टिक डिस्प्ले में क्या होता है, हैप्टिक डिस्प्ले में हम टच के थ्रू और वाइब्रेशन के थ्रू इन्फॉर्मेशन को लेते हैं। जैसे उसका एग्जांपल है, व्हेन योर फ़ोन वाइब्रेट करता है। गेम्स कंट्रोलर, जैसे हम लोग कुछ शॉट करते हैं, गन शॉट करते हैं तो वाइब्रेट करता है कि हाँ, तुम्हें पता लगता है कि हाँ, हमने गन शॉट की हुई है। एटीएम का एग्जांपल है कि हम जब टच करते हैं तो वाइब्रेट करता है कि हाँ, इसका मतलब एटीएम ईजिली रिस्पॉन्स कर रहा है। अब आता है आउटपुट डिवाइसेस फॉर 3D यूजर इंटरफेसेस। In 3D user interfaces, output devices are the part that shows or give information from virtual world to user। बिल्कुल सही बात है, ये आउटपुट डिवाइसेस वो होती हैं जो कि हमें इंफॉर्मेशन को शो करती हैं। कहाँ से? वर्चुअल वर्ल्ड से शो करती हैं। कौन लेता है इन्फॉर्मेशन? यूजर्स के लिए। जैसे कोई भी ले लो, हम डिस्प्ले ले लेते हैं, विजुअल डिस्प्ले ले लेते हैं। विजुअल डिस्प्ले क्या करता है,
3D वर्ड की इन्फॉर्मेशन इमेजेस को शो करता है, वीडियोस को शो करता है। उससे क्या यूज़र इन्फॉर्मेशन ले लेता है, हाँ इमेजेस को जैसे देखता है उसको पता लग जाता है कि हाँ यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वही एग्जांपल दिया गया है कि दीज डिवाइसेस हेल्प यू सी एंड हियर एंड फील 3D वर्चुअल एनवायरनमेंट। ये वही डिवाइसेस होते हैं जिनसे हम 3D वर्ल्ड को देख पाते हैं, 3D वर्ल्ड में क्या हो रहा है सुन पाते हैं, उसको फील कर पाते हैं 3D वर्चुअल एनवायरनमेंट को। एग्जांपल क्या है, विजुअल डिस्प्ले। विजुअल डिस्प्ले क्या करता है, विजुअल डिस्प्ले क्या शो करता है इमेजेस को, 3D सीन्स को शो करता है। उससे क्या यूजर्स क्या करते हैं, देखते हैं और इन्फॉर्मेशन को लेते हैं। एग्जांपल क्या है, VR हेडसेट जो कि पहन के हम इंटरेक्ट कर लेते हैं, 3D इमेजेस को देख लेते हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। और दूसरा क्या आता है इसमें आउटपुट डिवाइसेस में, ऑडिटरी डिस्प्ले। ये क्या करता है, ये गिव इन्फॉर्मेशन यूजिंग साउंड। ये क्या करता है, इन्फॉर्मेशन के थ्रू हमें साउंड देता है कि हाँ 3D वर्ल्ड में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हमें इन्फॉर्मेशन साउंड के थ्रू प्रोवाइड करवा देता है। हैप्टिक डिस्प्ले क्या करता है, ये टच से और वाइब्रेशन के थ्रू हमें इन्फॉर्मेशन देता है कि हाँ 3D वर्ल्ड में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बेसिकली होता क्या है, जो भी डिवाइसेस जो यूज़र यूज़ करता है इंटरेक्ट करने के लिए 3D वर्ल्ड से, जो भी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं वो सारी डिवाइसेस इसमें आ जाती हैं। जैसे विजुअल डिस्प्ले हो गया, ऑडिटरी डिस्प्ले हो गया, हैप्टिक डिस्प्ले हो गया। ये सारी चीज़ें जो भी यूज़र इंटरेक्ट करने के लिए यूज़ करता है 3D वर्ल्ड के लिए, वो सारी चीज़ें आउटपुट डिवाइसेस में आ जाती हैं। थैंक यू सो मच।